क्या आपने कभी सोचा है कि कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, फिर भी उनका बिजनेस उन्हें आजादी देने के बजाय एक कैद बना देता है। सुबह से रात तक काम, हर छोटी बड़ी समस्या खुद संभालना, और फिर भी मन में डर, अगर मैं एक दिन काम पर नहीं गया तो सब रुक जाएगा। अगर आप भी कभी ऐसा महसूस करते हैं तो आज की ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों छोटे बिजनेस मालिकों की जिंदगी बदल दी। ये किताब हमें सिखाती है कि सिर्फ मेहनत करना ही सफलता नहीं है, बल्कि सही सिस्टम बनाना ही असली सफलता है। और अगर आपने इस सीख को समझ लिया तो आप सिर्फ काम करने वाले इंसान नहीं रहेंगे, बल्कि ऐसा बिजनेस खड़ा करेंगे जो आपके बिना भी चल सके। तो आइए शुरू करते हैं द ई-मिथ रिविजिटेड की अद्भुत यात्रा। आज हम बात करेंगे मशहूर लेखक माइकल ई. जर्बर की बेहतरीन किताब द ई-मिथ रिविजिटेड के बारे में। इस किताब में लेखक बताते हैं कि क्यों ज्यादातर छोटे बिजनेस असफल हो जाते हैं और कैसे एक साधारण इंसान भी स्मार्ट सिस्टम बनाकर बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है। लेखक कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यानी ई-मिथ ये है कि अगर कोई इंसान किसी काम में अच्छा है तो वो उस काम का अच्छा बिजनेस भी चला सकता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। एक अच्छा शेफ जरूरी नहीं कि अच्छा रेस्टोरेंट मालिक भी हो। एक अच्छा मैकेनिक जरूरी नहीं कि अच्छा गैराज मालिक भी बने। क्योंकि बिजनेस सिर्फ काम करना नहीं है, बिजनेस सिस्टम बनाना है। तो आइए अब इस किताब के 5 अध्यायों को आसान और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। अध्याय 1, ई-मिथ का सबसे बड़ा भ्रम। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो अपने काम में बहुत माहिर हो, लेकिन फिर भी उसका व्यवसाय संघर्ष कर रहा हो? वो दिन रात मेहनत करता है, हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी खुद संभालता है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर संतोष नहीं, बल्कि थकान दिखाई देती है। यही वो जगह है जहां से इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि अगर कोई इंसान किसी काम में कुशल है तो वो उस काम का सफल व्यवसाय भी चला सकता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मान लीजिए एक युवक बहुत स्वादिष्ट मिठाइयां बनाता है। उसके दोस्त और रिश्तेदार हमेशा उसकी तारीफ करते हैं। हर त्योहार पर लोग उसी से मिठाई बनवाना पसंद करते हैं। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आता है, जब मैं इतना अच्छा काम करता हूं तो क्यों ना अपनी मिठाई की दुकान खोल लूं। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, नई दुकान, नए ग्राहक और सपनों से भरा हुआ मन। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसकी जिंदगी बदलने लगती है। अब उसे सिर्फ मिठाई नहीं बनानी, बल्कि दुकान भी संभालनी है। सुबह जल्दी उठकर सामान खरीदना, कर्मचारियों को देखना, ग्राहकों की शिकायतें सुनना, हिसाब रखना, सफाई करवाना और फिर देर रात तक काम करना। धीरे धीरे उसका उत्साह कम होने लगता है। जिस काम से उसे कभी खुशी मिलती थी, वही काम अब बोझ लगने लगता है। और यही है ई-मिथ, यानी व्यवसाय से जुड़ा सबसे बड़ा भ्रम। हम सोचते हैं कि हुनर ही सफलता की कुंजी है, लेकिन लेखक कहते हैं व्यवसाय सिर्फ हुनर से नहीं चलता, बल्कि सही सोच और व्यवस्था से चलता है। बहुत लोग नौकरी से परेशान होकर व्यवसाय शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे अपने मालिक खुद बन जाएंगे, अब उन्हें किसी के आदेश नहीं सुनने पड़ेंगे और जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। पहले वे एक मालिक के लिए काम करते थे, अब वे हर ग्राहक, हर समस्या और हर जिम्मेदारी के गुलाम बन जाते हैं। उनकी छुट्टियां खत्म हो जाती है, आराम खत्म हो जाता है और मन की शांति भी धीरे धीरे गायब होने लगती है। लेखक कहते हैं कि समस्या मेहनत में नहीं है, समस्या सोच में है। क्योंकि ज्यादातर लोग व्यवसाय को सिर्फ काम समझते हैं, जबकि असली व्यवसाय व्यवस्था होता है। अब लेखक हमें एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि हर इंसान के भीतर 3 अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। पहला व्यक्तित्व है कारीगर,
ये वो हिस्सा है जिसे काम करना पसंद होता है। उसे अपने हाथों से काम करने में आनंद आता है। वो मेहनती होता है और चाहता है कि हर चीज पूरी तरह सही हो। दूसरा व्यक्तित्व है प्रबंधक। ये हिस्सा व्यवस्था बनाना चाहता है। उसे अनुशासन पसंद होता है। वो चाहता है कि हर काम समय पर और सही ढंग से हो। तीसरा व्यक्तित्व है स्वप्न दृष्टा। ये इंसान के भीतर का वो भाग है जो भविष्य के बड़े सपने देखता है, जो नई संभावनाओं के बारे में सोचता है, जो जोखिम उठाने से नहीं डरता। लेखक कहते हैं, सफल व्यवसाय वही इंसान बना सकता है जो इन तीनों व्यक्तित्वों में संतुलन बना सके। लेकिन ज्यादातर लोगों में कारीगर इतना हावी हो जाता है कि बाकी दोनों पीछे छूट जाते हैं। वे हर समय सिर्फ काम में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे हर चीज खुद करेंगे तभी काम अच्छा होगा। धीरे धीरे वे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि व्यवसाय को आगे बढ़ाने के बारे में सोचने का समय ही नहीं बचता। कल्पना कीजिए, एक नाव है जिसमें एक इंसान लगातार पानी निकालने में लगा हुआ है। वो इतना व्यस्त है कि उसे ये देखने का समय ही नहीं मिलता कि नाव में छेद कहां से हो रहा है। ठीक यही स्थिति ज्यादातर लोगों की होती है। वे समस्याएं सुलझाने में इतने उलझ जाते हैं कि समस्या की जड़ को समझ ही नहीं पाते। लेखक कहते हैं, अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ मेहनती इंसान नहीं बल्कि दूरदर्शी इंसान बनना होगा। आपको अपने काम से ऊपर उठकर सोचना होगा। खुद से पूछना होगा, क्या मैं सिर्फ दिन गुजार रहा हूं या कुछ ऐसा बना रहा हूं जो आने वाले वर्षों तक चले? यही सवाल आपकी सोच बदल सकता है। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि कई बार लोग अपने व्यवसाय को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं। वे परिवार के लिए समय नहीं निकाल पाते, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करने लगते हैं और धीरे धीरे अंदर से थकने लगते हैं। लेकिन जीवन का उद्देश्य सिर्फ काम करते रहना नहीं है। सच्ची सफलता वही है जहां आपका काम आपको आजादी दे, ना कि कैद। और ये आजादी तभी मिलती है जब आप हर काम खुद करने के बजाय सही व्यवस्था बनाना सीखते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आपका व्यवसाय आपके बिना एक दिन भी नहीं चल सकता तो आपने अभी तक व्यवसाय नहीं बनाया। आपने अपने लिए एक नई नौकरी बनाई है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है। इसलिए आज से अपनी सोच बदलिए। हर छोटी जिम्मेदारी खुद उठाने के बजाय ऐसी प्रक्रिया बनाइए जिसे दूसरा इंसान भी आसानी से समझ सके। याद रखिए, सफल लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो लंबे समय तक परिणाम देती है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप सच में बड़ा बनना चाहते हैं तो सिर्फ अच्छा काम करने वाले इंसान मत बनिए, बल्कि ऐसा सोचने वाले इंसान बनिए जो एक मजबूत और स्वतंत्र व्यवसाय खड़ा कर सके। क्योंकि अंत में सफलता उस इंसान को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा व्यस्त है। सफलता उसे मिलती है जो सबसे स्पष्ट सोच रखता है। अध्याय 2, व्यवसाय को यंत्र की तरह बनाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ व्यवसाय मालिक के बिना भी वर्षों तक शानदार तरीके से चलते रहते हैं, जबकि कुछ छोटे व्यवसाय मालिक के एक दिन अनुपस्थित होते ही लड़खड़ा जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या बड़े व्यवसायों में काम करने वाले लोग हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? नहीं, असल अंतर लोगों में नहीं, व्यवस्था में होता है। यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। लेखक कहते हैं, सफल व्यवसाय किसी एक इंसान की मेहनत पर नहीं चलते, बल्कि एक मजबूत व्यवस्था पर चलते हैं। और यही कारण है कि हमें अपने व्यवसाय को एक यंत्र की तरह बनाना चाहिए। अब जरा एक घड़ी की कल्पना कीजिए। घड़ी के भीतर कई छोटे छोटे पुर्जे होते हैं। हर पुर्जा अपना काम सही समय पर करता है। अगर हर पुर्जा सही ढंग से काम करे तो पूरी घड़ी बिना रुके चलती रहती है। लेकिन अगर कोई एक पुर्जा गड़बड़ कर दे तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। ठीक यही बात व्यवसाय पर भी लागू होती है। अगर आपका व्यवसाय सिर्फ आपके भरोसे चल रहा है तो वो एक मजबूत व्यवस्था नहीं, बल्कि एक अस्थायी सहारा है। लेखक कहते हैं, ज्यादातर लोग व्यवसाय शुरू तो कर लेते हैं,
लेकिन वे कभी ये नहीं सोचते कि उनका काम एक व्यवस्थित ढांचे में कैसे बदलेगा। वे हर दिन बस समस्याएं सुलझाते रहते हैं। कभी ग्राहक नाराज है, कभी कर्मचारी नहीं आया, कभी सामान की कमी हो गई और कभी हिसाब गड़बड़ा गया। धीरे धीरे पूरा दिन भागदौड़ में निकल जाता है। फिर रात को थका हुआ मन यही सोचता है, मैं इतना काम कर रहा हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। लेखक कहते हैं, इसका कारण मेहनत की कमी नहीं, व्यवस्था की कमी है। मान लीजिए एक व्यक्ति छोटी सी भोजनशाला चलाता है। शुरुआत में वो हर काम खुद करता है, खाना बनाना, ग्राहकों से बात करना, पैसे लेना, सफाई देखना, सब कुछ। उसे लगता है कि अगर वो हर काम खुद करेगा तभी सब ठीक चलेगा। लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन तनाव से भरने लगता है। अब सोचिए, अगर वही व्यक्ति हर काम के लिए एक स्पष्ट तरीका तय कर दे तो क्या होगा। जैसे ग्राहक का स्वागत कैसे करना है, भोजन कितनी मात्रा में परोसना है, सफाई कब करनी है और शिकायत आने पर क्या कहना है। अब हर व्यक्ति को अपना काम स्पष्ट दिखाई देगा। काम व्यक्ति के भरोसे नहीं, व्यवस्था के भरोसे चलेगा। और यही वो क्षण होता है जब एक छोटा व्यवसाय धीरे धीरे मजबूत बनने लगता है। लेखक कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय बढ़े तो आपको हर प्रक्रिया लिखनी होगी। बहुत लोग इसे अनावश्यक समझते हैं। वे कहते हैं, इतनी छोटी चीजें लिखने की क्या जरूरत है। लेकिन यही छोटी बातें आगे चलकर सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। कल्पना कीजिए, अगर आपके व्यवसाय में नया व्यक्ति आए और उसे हर काम का तरीका पहले से लिखा हुआ मिले तो क्या होगा। वो जल्दी सीख जाएगा, गलतियां कम होंगी और आपका समय बचेगा। यही व्यवस्था की शक्ति है। लेखक हमें एक और महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। वे कहते हैं, अपने व्यवसाय को ऐसा सोचिए जैसे आप उसकी 100 शाखाएं खोलने वाले हैं। भले ही आज आपके पास सिर्फ एक छोटी सी दुकान हो, यह सोच आपको अनुशासन सिखाएगी। जब आप बड़े स्तर पर सोचते हैं तब आप हर छोटी प्रक्रिया को गंभीरता से लेने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि व्यवसाय सिर्फ आज की कमाई नहीं बल्कि आने वाले वर्षों की स्थिरता है। लेखक कहते हैं, सफल व्यवसाय का रहस्य ये नहीं कि वहां काम करने वाले लोग असाधारण हैं, बल्कि रहस्य ये है कि वहां साधारण लोग भी असाधारण व्यवस्था के भीतर काम करते हैं। यही कारण है कि कुछ बड़े संस्थान दुनिया के अलग अलग स्थानों पर भी एक जैसा अनुभव देते हैं, क्योंकि उन्होंने हर चीज को व्यवस्थित कर रखा है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आपके दिन की कोई स्पष्ट व्यवस्था है? क्या आपके काम करने का कोई निश्चित तरीका है, या फिर हर दिन सिर्फ भागदौड़ और तनाव में बीत जाता है? लेखक कहते हैं, अव्यवस्था हमेशा थकान पैदा करती है। जब इंसान को हर दिन नए तरीके से सब कुछ संभालना पड़ता है तो उसका मन धीरे धीरे थकने लगता है। लेकिन व्यवस्था जीवन को सरल बना देती है। जब हर चीज का एक तय तरीका होता है तब मन शांत रहता है और यही शांति इंसान को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। लेखक हमें ये भी सिखाते हैं कि व्यवसाय में भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है निरंतरता। अगर ग्राहक हर बार आपके पास आए और उसे एक जैसा अच्छा अनुभव मिले तभी वो आप पर भरोसा करेगा। और ये भरोसा किसी एक दिन की मेहनत से नहीं बल्कि लगातार बनी रहने वाली व्यवस्था से पैदा होता है। इसलिए अगर आप सच में अपने व्यवसाय को बड़ा बनाना चाहते हैं तो हर काम को एक प्रणाली में बदलना शुरू कीजिए। छोटी छोटी प्रक्रियाएं लिखिए, अपने काम को व्यवस्थित कीजिए। ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसे दूसरा व्यक्ति भी आसानी से समझ सके। याद रखिए, जब आपका व्यवसाय एक मजबूत यंत्र की तरह काम करने लगता है तब आपको हर छोटी समस्या में उलझना नहीं पड़ता। तब आपके पास सोचने का समय होता है, सीखने का समय होता है और जीवन जीने का समय होता है। क्योंकि सच्चा व्यवसाय वही है जो आपके जीवन को सरल बनाए, कठिन नहीं। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम लंबे समय तक स्थिर रहे तो सिर्फ मेहनत मत कीजिए, व्यवस्था बनाइए।
क्योंकि मेहनत आपको कुछ समय तक आगे ले जा सकती है, लेकिन सही व्यवस्था आपको वर्षों तक सफल बनाए रखती है। अध्याय 3, व्यवस्था आपकी असली ताकत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात काम करने के बाद भी वही के वही रह जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सफलता सिर्फ मेहनत करने वालों को मिलती है? लेखक कहते हैं, नहीं, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही व्यवस्था से पैदा होती है। यही इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। बहुत लोग ये मानते हैं कि अगर वे अधिक समय तक काम करेंगे तो उन्हें अधिक सफलता मिलेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि लगातार भागते रहना और सही दिशा में आगे बढ़ना दोनों अलग बातें हैं। मान लीजिए 2 किसान हैं। पहला किसान हर दिन बिना रुके खेत में मेहनत करता है। वो थक जाता है, लेकिन उसके पास कोई स्पष्ट तरीका नहीं है। कभी बीज समय पर नहीं डाले जाते, कभी पानी ठीक से नहीं पहुंचता और कभी फसल की देखभाल में कमी रह जाती है। दूसरा किसान शुरुआत में थोड़ा समय योजना बनाने में लगाता है। वो तय करता है कि बीज कब बोने हैं, पानी कब देना है और किस समय कौन सा काम करना है। अब सोचिए, कुछ महीनों बाद किसकी फसल बेहतर होगी? निश्चित रूप से उस किसान की, जिसने सिर्फ मेहनत नहीं की बल्कि सही व्यवस्था बनाई। ठीक यही बात व्यवसाय और जीवन पर भी लागू होती है। लेखक कहते हैं, व्यवस्था इंसान की ऊर्जा बचाती है। जब हर काम का एक निश्चित तरीका होता है, तब मन को हर बार नए निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती और यही चीज तनाव को कम करती है। बहुत लोग अपने जीवन में इसलिए थक जाते हैं क्योंकि उनके हर दिन में अव्यवस्था भरी होती है। सुबह क्या करना है, किस काम को पहले पूरा करना है, कौन सी जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण है, सब कुछ उलझा हुआ रहता है। धीरे धीरे उनका मन भारी होने लगता है। लेकिन लेखक कहते हैं, जैसे ही आप अपने कामों को एक प्रणाली में बदलना शुरू करते हैं, आपका जीवन सरल होने लगता है। कल्पना कीजिए, अगर एक विद्यालय में कोई नियम ना हो, ना समय तय हो, ना कक्षाएं तय हो, ना पढ़ाने का तरीका तय हो, क्या वहां सही शिक्षा संभव होगी? शायद नहीं, क्योंकि व्यवस्था के बिना कोई भी समूह लंबे समय तक सही ढंग से नहीं चल सकता। यही कारण है कि सफल संस्थाएं छोटी छोटी प्रक्रियाओं पर बहुत ध्यान देती है। लेखक कहते हैं, व्यवस्था सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, बल्कि सोचने का तरीका भी है। जब इंसान व्यवस्थित होता है, तब उसका मन अधिक स्पष्ट हो जाता है। वो छोटी समस्याओं में उलझने के बजाय बड़े लक्ष्य पर ध्यान दे पाता है। अब लेखक हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाते हैं। वे कहते हैं, अगर आपका व्यवसाय हर छोटी समस्या के लिए सिर्फ आप पर निर्भर है, तो आपने अभी तक मजबूत व्यवस्था नहीं बनाई। बहुत लोग अपने आप को हर काम में आवश्यक समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे हर चीज खुद नहीं संभालेंगे तो सब बिगड़ जाएगा। लेकिन यही सोच धीरे धीरे उन्हें थका देती है, क्योंकि इंसान की ऊर्जा सीमित होती है। एक समय के बाद शरीर और मन दोनों जवाब देने लगते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं, समझदार इंसान हर काम खुद करने की कोशिश नहीं करता। वो ऐसी प्रक्रिया बनाता है जिससे काम लगातार सही ढंग से चलता रहे। मान लीजिए एक व्यक्ति कपड़ों की दुकान चलाता है। अगर हर ग्राहक से बात करने का तरीका अलग हो, सामान रखने का कोई नियम ना हो और हिसाब रखने की कोई निश्चित पद्धति ना हो, तो कुछ समय बाद पूरी दुकान अव्यवस्थित हो जाएगी। लेकिन अगर हर काम के लिए स्पष्ट तरीका तय हो, तो काम आसान होने लगेगा। नए लोग भी जल्दी सीख जाएंगे, गलतियां कम होंगी और सबसे बड़ी बात, मालिक हर समय तनाव में नहीं रहेगा। लेखक कहते हैं, व्यवस्था आपको स्वतंत्रता देती है। बहुत लोग स्वतंत्रता पाने के लिए व्यवसाय शुरू करते हैं, लेकिन बिना व्यवस्था के वही व्यवसाय उन्हें कैद कर देता है। वे छुट्टी नहीं ले पाते, परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते और हर समय चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन जब व्यवसाय व्यवस्था के आधार पर चलने लगता है, तब मालिक को सांस लेने का समय मिलता है। तब वो सिर्फ समस्याएं सुलझाने वाला इंसान नहीं रहता,
बल्कि भविष्य बनाने वाला इंसान बन जाता है। लेखक हमें ये भी सिखाते हैं कि व्यवस्था का अर्थ कठोरता नहीं है, इसका अर्थ है स्पष्टता। जब हर व्यक्ति को अपना काम साफ दिखाई देता है, तब भ्रम कम होता है, और जहां भ्रम कम होता है, वहां प्रगति तेज होती है। याद रखिए, सफलता अचानक नहीं आती, वो छोटी छोटी सही आदतों और प्रक्रियाओं का परिणाम होती है। हर दिन थोड़ा व्यवस्थित होना, हर काम को स्पष्ट ढंग से करना और लगातार सुधार करते रहना, यही लंबे समय की सफलता का रहस्य है। लेखक कहते हैं, अगर आप अपने जीवन और व्यवसाय को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले व्यवस्था बनाना सीखिए। अपने दिन की योजना बनाइए, अपने कामों को लिखिए, हर प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट बनाइए। शुरुआत में यह थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। क्योंकि जब जीवन व्यवस्थित होता है, तब मन शांत होता है, और शांत मन ही सबसे अच्छे निर्णय ले पाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, व्यवस्था सिर्फ काम आसान नहीं बनाती, बल्कि इंसान को मानसिक स्वतंत्रता भी देती है। इसलिए आज से सिर्फ मेहनत करने पर ध्यान मत दीजिए, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाने पर ध्यान दीजिए जो आपकी अनुपस्थिति में भी सही ढंग से चल सके। क्योंकि अंत में सबसे सफल इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा व्यस्त है। सबसे सफल इंसान वो होता है जिसने अपने जीवन और काम को सबसे बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया है। अध्याय 4, बदलाव से डरना बंद कीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इंसान कई बार अपनी पुरानी आदतों को इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि नई राह दिखाई देने पर भी वो आगे बढ़ने से डरता है? उसे लगता है कि अगर उसने कुछ बदला तो शायद सब बिगड़ जाएगा, और यही डर धीरे धीरे उसकी प्रगति को रोक देता है। लेखक कहते हैं, व्यवसाय में सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं है, बल्कि बदलाव से डरना है। क्योंकि दुनिया हर दिन बदल रही है, लोगों की जरूरतें बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, और समय के साथ अवसर भी बदल रहे हैं। अगर इंसान सिर्फ पुराने तरीकों से चिपका रहेगा, तो धीरे धीरे वो पीछे छूट जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति वर्षों से एक छोटी दुकान चला रहा है। वो हमेशा उसी पुराने तरीके से ग्राहकों से व्यवहार करता है। वही सामान, वही सोच, वही तरीका। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे आसपास नई दुकानें खुलने लगती हैं। वे लोग ग्राहकों की पसंद समझते हैं, नई सुविधाएं देते हैं, और समय के साथ खुद को बदलते रहते हैं। अब पुराने दुकानदार के ग्राहक कम होने लगते हैं, लेकिन वो बदलाव स्वीकार करने के बजाय यही सोचता रहता है, मैं तो हमेशा से ऐसे ही काम करता आया हूं। और यही सोच धीरे धीरे उसके व्यवसाय को कमजोर कर देती है। लेखक कहते हैं, जीवन में सबसे खतरनाक वाक्य है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है, क्योंकि यही वाक्य इंसान को सीखने से रोक देता है। याद रखिए, जो इंसान सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी रुक जाता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। ऋतुएं बदलती है, समय बदलता है, और परिस्थितियां भी बदलती है। अगर नदी बहना बंद कर दे तो उसका जल सड़ने लगता है। ठीक उसी तरह अगर इंसान अपने विचारों को बदलना बंद कर दे तो उसकी प्रकृति रुक जाती है। लेखक कहते हैं, सफल लोग बदलाव को खतरे की तरह नहीं, बल्कि अवसर की तरह देखते हैं। जब कोई समस्या सामने आती है तो वे घबराते नहीं, वे खुद से पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही प्रश्न इंसान को मजबूत बनाता है। मान लीजिए किसी ग्राहक ने आपके काम की आलोचना कर दी। बहुत लोग तुरंत नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी मेहनत की कद्र नहीं कर रहा। लेकिन लेखक कहते हैं, समझदार इंसान आलोचना में भी सीख खोजता है। वो सोचता है, क्या सच में कोई ऐसी कमी है जिसे मैं सुधार सकता हूं? और यही सोच धीरे धीरे उसे बेहतर बनाती है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि कई बार समस्या इंसानों में नहीं, बल्कि व्यवस्था में होती है। मान लीजिए किसी संस्था में बार बार गलतियां हो रही है। अगर हर बार सिर्फ लोगों को दोष दिया जाए तो समस्या कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर व्यवस्था को समझा जाए,
और प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाए, तो वही लोग बेहतर परिणाम देने लगते हैं। इसलिए सफल लोग सिर्फ लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, वे पूरी व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं, बदलाव से डरने का सबसे बड़ा कारण है असुरक्षा। इंसान को डर लगता है कि कहीं नया रास्ता असफल ना हो जाए, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना जोखिम उठाए कोई भी बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है। अगर वो गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे तो क्या वो कभी आगे बढ़ पाएगा? शायद नहीं। ठीक यही नियम जीवन और व्यवसाय पर भी लागू होता है। हर नई शुरुआत में थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन वही असुविधा आगे चलकर विकास का कारण बनती है। लेखक कहते हैं, सफल इंसान हमेशा अपने काम को बाहर से देखने की कोशिश करता है। वो भावनाओं में बहने के बजाय निरीक्षण करता है, जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग को ध्यान से देखता है। वो हर गलती को एक संकेत की तरह देखता है, ना कि हार की तरह, और यही दृष्टिकोण उसे लगातार बेहतर बनाता है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या ऐसी कोई आदत है जिसे आप सिर्फ इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि वो पुरानी है? क्या ऐसा कोई डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? अगर हाँ, तो शायद यही समय है खुद को बदलने का, क्योंकि जीवन उन लोगों का साथ देता है जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। लेखक कहते हैं, जब इंसान बदलाव को अपनाना सीख लेता है, तब उसके भीतर नई ऊर्जा पैदा होती है। वो हर चुनौती में अवसर देखने लगता है। वो समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें समझने लगता है, और यही सोच उसे भीड़ से अलग बनाती है। याद रखिए, दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी गिरता नहीं। सबसे मजबूत इंसान वह है जो हर गिरावट के बाद खुद को बदलकर फिर से खड़ा हो जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बदलाव से डरना बंद कीजिए। नई चीजें सीखिए, अपने काम करने के तरीके को बेहतर बनाइए। गलतियों को दुश्मन नहीं, शिक्षक समझिए, क्योंकि हर बदलाव अपने साथ एक नया अवसर लेकर आता है, और जो इंसान उस अवसर को पहचान लेता है वही धीरे धीरे असाधारण सफलता तक पहुंचता है। अध्याय 5, ऐसा व्यवसाय बनाइए जो आपके बिना भी चले। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि अगर आप कुछ दिनों के लिए अपने काम से दूर चले जाएं, तो क्या आपका व्यवसाय फिर भी सही ढंग से चलता रहेगा या फिर सब कुछ रुक जाएगा? अगर आपका व्यवसाय पूरी तरह सिर्फ आप पर निर्भर है, तो लेखक कहते हैं, आपने अभी तक सच्चा व्यवसाय नहीं बनाया। आपने सिर्फ अपने लिए एक और नौकरी तैयार की है। यही इस अध्याय की सबसे गहरी और सबसे शक्तिशाली सीख है। बहुत लोग व्यवसाय इसलिए शुरू करते हैं ताकि उन्हें स्वतंत्रता मिल सके। वे चाहते हैं कि उनके पास अपने परिवार के लिए समय हो, अपने सपनों को जीने का अवसर हो और जीवन में मानसिक शांति हो। लेकिन धीरे धीरे वही व्यवसाय उनकी पूरी जिंदगी पर कब्जा कर लेता है। सुबह खुलते ही काम की चिंता, रात को सोने से पहले भी समस्याओं का बोझ। धीरे धीरे इंसान खुद को भूलने लगता है। लेखक कहते हैं, इसका कारण ये नहीं कि व्यवसाय गलत है। समस्या ये है कि लोग व्यवसाय को सही ढंग से बनाना नहीं सीखते। वे हर काम खुद करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे हर चीज पर निगरानी नहीं रखेंगे तो सब बिगड़ जाएगा, लेकिन यही सोच उन्हें थका देती है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने छोटी सी भोजनशाला शुरू की। शुरुआत में वो अकेले सब संभालता है, खाना बनाना, ग्राहकों से बात करना, सफाई देखना, हिसाब रखना, सब कुछ। कुछ समय तक ये संभव लगता है, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता है उसका तनाव भी बढ़ने लगता है। अब वो हर समय चिंतित रहने लगा है। अगर कर्मचारी देर से आए तो समस्या, अगर ग्राहक नाराज हो जाए तो समस्या, अगर वो एक दिन बीमार पड़ जाए तो पूरा काम रुक जाता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसने स्वतंत्रता नहीं बल्कि एक ऐसी जिम्मेदारी बना ली है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लेखक कहते हैं, यही वो स्थिति है
जहां इंसान को रुककर अपनी सोच बदलने की जरूरत होती है, क्योंकि सच्चा व्यवसाय वही है जो मालिक की हर पल की मौजूदगी पर निर्भर ना हो। अब सोचिए, अगर हर काम के लिए स्पष्ट प्रक्रिया बनी हो तो क्या होगा? अगर हर कर्मचारी को अपना काम स्पष्ट रूप से समझाया गया हो, अगर हर स्थिति के लिए पहले से तरीका तय हो, अगर हिसाब रखने से लेकर ग्राहकों से व्यवहार करने तक हर चीज व्यवस्थित हो, तो क्या व्यवसाय सिर्फ एक इंसान पर निर्भर रहेगा? शायद नहीं। और यही असली लक्ष्य होना चाहिए। लेखक कहते हैं, सफल व्यवसाय किसी एक व्यक्ति की मेहनत से नहीं, बल्कि मजबूत व्यवस्था से चलते हैं। जब व्यवस्था स्पष्ट होती है, तब लोग बदल सकते हैं, लेकिन काम चलता रहता है। यही कारण है कि कुछ बड़े संस्थान वर्षों तक स्थिर बने रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने काम को किसी एक व्यक्ति से बड़ा बना दिया है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि व्यवसाय का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। व्यवसाय का उद्देश्य एक बेहतर जीवन बनाना होना चाहिए। अगर आपका काम आपको हर समय तनाव दे रहा है, अगर आपके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, अगर आप हर समय चिंता में डूबे रहते हैं, तो आपको अपने काम करने के तरीके को बदलने की जरूरत है। याद रखिए, जीवन सिर्फ काम करते रहने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वही है जहां काम और जीवन के बीच संतुलन हो। लेखक कहते हैं, अपने व्यवसाय को इस तरह बनाइए जैसे आप एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जो आने वाले कई वर्षों तक स्थिर रहेगी। हर काम को स्पष्ट कीजिए, हर प्रक्रिया को लिखिए। ऐसा वातावरण बनाइए जहां लोग बिना भ्रम के काम कर सके, क्योंकि जब लोगों को स्पष्ट दिशा मिलती है, तब काम बेहतर होने लगता है। और जब काम बेहतर होने लगता है, तब मालिक को हर छोटी समस्या में उलझना नहीं पड़ता। तब उसके पास सोचने का समय होता है, नई योजनाएं बनाने का समय होता है, और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन जीने का समय होता है। लेखक कहते हैं, अगर आपका व्यवसाय आपके बिना नहीं चल सकता, तो इसका अर्थ है कि आपने अभी तक मजबूत आधार नहीं बनाया। एक मजबूत वृक्ष वही होता है जिसकी जड़ें गहरी हो। ठीक उसी तरह मजबूत व्यवसाय वही होता है जिसकी व्यवस्था स्पष्ट और स्थिर हो। अब जरा अपने जीवन की ओर देखिए। क्या आप हर छोटी चीज खुद संभालने की कोशिश करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके बिना कुछ भी सही नहीं हो सकता? अगर हाँ, तो शायद यही समय है अपने काम को व्यवस्थित करने का, क्योंकि इंसान सीमित है, लेकिन सही व्यवस्था लंबे समय तक चल सकती है। लेखक कहते हैं, समझदार व्यक्ति खुद को हर काम का केंद्र नहीं बनाता। वो ऐसा ढांचा बनाता है जो उसके बाद भी स्थिर बना रहे, और यही सोच छोटे प्रयास को बड़े निर्माण में बदल देती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आप सच में स्वतंत्र जीवन चाहते हैं, तो ऐसा व्यवसाय बनाइए जो आपकी अनुपस्थिति में भी सही ढंग से चल सके। अपने काम को लोगों पर नहीं, व्यवस्था पर आधारित कीजिए। छोटी छोटी प्रक्रियाओं को स्पष्ट बनाइए, लोगों को जिम्मेदारी देना सीखिए, और धीरे धीरे अपने काम को एक मजबूत व्यवस्था में बदल दीजिए। क्योंकि अंत में सच्ची सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है। सच्ची सफलता उस स्वतंत्रता में है जहां आपका बनाया हुआ काम आपके बिना भी आगे बढ़ता रहे और आपको जीवन को पूरी शांति के साथ जीने का अवसर दे। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं, तो सच मानिए, आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की इच्छा भी रखते हैं। और यही सोच इंसान को भीड़ से अलग बनाती है। अब समय है इस किताब की कुछ ऐसी शक्तिशाली पंक्तियों और जीवन बदलने वाले पाठों को समझने का, जो आपके सोचने और काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। नंबर 1, वर्क ऑन योर बिजनेस, नॉट जस्ट इन योर बिजनेस। लेखक कहते हैं, सिर्फ दिन रात काम करते रहना ही सफलता नहीं है। अगर आप हर समय छोटी छोटी समस्याओं में उलझे रहेंगे, तो कभी बड़ा नहीं सोच पाएंगे। इसलिए सिर्फ काम करने के बजाय ऐसी व्यवस्था बनाइए जो आपके काम को आसान और स्थिर बना सके। नंबर 2, द सिस्टम रन्स द बिजनेस। लेखक हमें समझाते हैं
कि सफल व्यवसाय किसी एक इंसान की मेहनत पर नहीं, बल्कि मजबूत व्यवस्था पर चलते हैं। अगर हर चीज सिर्फ आपके भरोसे चल रही है तो आप हमेशा तनाव में रहेंगे, लेकिन सही व्यवस्था आपके काम को स्थिर और सरल बना देती है। नंबर 3, इफ योर बिजनेस डिपेंड्स ऑन यू, यू डोंट ओन अ बिजनेस, यू हैव अ जॉब। लेखक कहते हैं, अगर आपका व्यवसाय आपके बिना एक दिन भी नहीं चल सकता, तो आपने अभी तक सच्चा व्यवसाय नहीं बनाया। आपने सिर्फ खुद के लिए एक और नौकरी बना ली है। असली सफलता तब है जब आपका काम आपकी अनुपस्थिति में भी चलता रहे। नंबर 4, ग्रेट बिजनेसेस आर बिल्ट बाय ऑर्डिनरी पीपल फॉलोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिस्टम्स। इस पंक्ति का अर्थ है, सफलता के लिए हमेशा असाधारण प्रतिभा जरूरी नहीं होती। कई बार साधारण लोग भी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास सही व्यवस्था और स्पष्ट तरीका होता है। नंबर 5, योर बिजनेस शुड गिव यू फ्रीडम, नॉट कंज्यूम योर लाइफ। लेखक कहते हैं, व्यवसाय का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि बेहतर जीवन बनाना है। अगर आपका काम आपकी शांति, स्वास्थ्य और रिश्तों को खत्म कर रहा है, तो आपको अपने काम करने के तरीके को बदलने की जरूरत है। 5 प्रैक्टिकल लेसन्स। लेसन 1, हर काम का स्पष्ट तरीका बनाइए। अपने काम की छोटी छोटी प्रक्रियाओं को लिखना शुरू कीजिए। कौन सा काम कैसे करना है, ये स्पष्ट होने से गलतियां कम होंगी और आपका तनाव भी घटेगा। लेसन 2, हर जिम्मेदारी खुद उठाना बंद कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि उनके बिना कुछ सही नहीं हो सकता, लेकिन यही सोच उन्हें थका देती है। दूसरों को जिम्मेदारी देना सीखिए और उन पर भरोसा करना शुरू कीजिए। लेसन 3, रोज थोड़ा समय सोचने के लिए निकालिए। सिर्फ भागते मत रहिए। हर दिन कुछ समय शांत बैठकर ये सोचिए कि आप अपने काम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। यही आदत धीरे धीरे आपको आगे ले जाएगी। लेसन 4, बदलाव को अवसर की तरह देखिए। अगर कोई समस्या आती है तो घबराइए मत। खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही सोच आपको लगातार बेहतर बनाएगी। लेसन 5, अपने जीवन और काम में संतुलन रखिए। सिर्फ काम करते रहना सफलता नहीं है। अपने परिवार, स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी समय निकालिए, क्योंकि अंत में सच्ची सफलता वही है जहां काम और जीवन दोनों साथ साथ अच्छे चले। तो दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि सही सोच और सही व्यवस्था से मिलती है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आज से छोटी छोटी व्यवस्थाएं बनाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे यही छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और आइए इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी सीख को संक्षेप में समझते हैं। द ई-मिथ रिविजिटेड हमें यह सिखाती है कि सिर्फ मेहनत करना ही सफलता नहीं है। अगर इंसान हर समय सिर्फ काम में उलझा रहेगा तो धीरे धीरे वो थक जाएगा, लेकिन अगर वही इंसान सही व्यवस्था बनाना सीख जाए तो उसका काम आसान होने लगता है और उसका जीवन भी बेहतर बनने लगता है। लेखक हमें समझाते हैं कि व्यवसाय सिर्फ पैसा कमाने का माध्यम नहीं होना चाहिए। व्यवसाय ऐसा होना चाहिए जो आपको स्वतंत्रता दे, मानसिक शांति दे और अपने सपनों को जीने का समय दे। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, सिर्फ मेहनती मत बनिए, दूरदर्शी बनिए। हर छोटी समस्या खुद संभालने के बजाय ऐसी व्यवस्था बनाइए जो आपके बिना भी सही ढंग से चल सके, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जहां आपका बनाया हुआ काम आपकी अनुपस्थिति में भी आगे बढ़ता रहे। याद रखिए, छोटी छोटी व्यवस्थाएं बड़े परिणाम पैदा करती है। छोटे छोटे सुधार बड़ी सफलता का रास्ता बनाते हैं और छोटी छोटी सही आदतें पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप आज की इस सीख को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपका काम आसान होगा, आपका मन शांत होगा और आपका भविष्य मजबूत बनने लगेगा। तो आज से सिर्फ व्यस्त रहने की कोशिश मत कीजिए,
बल्कि बेहतर व्यवस्था बनाने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि अंत में सफल वही इंसान बनता है जो सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि ऐसा निर्माण करता है जो लंबे समय तक लोगों के जीवन में मूल्य जोड़ सके। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक पुस्तक के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलते रहिए।